कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो प्रमुख रूप से उच्चारण स्थान है वो तो हैं 7 और कुल की बात करें तो कुल हैं 10। उच्चारण स्थान के आधार पर बात करें तो पहला जो अपना वर्गीकरण है वो है कंठे। पहला वर्गीकरण क्या है? कंठे। कंठे के अंतर आते हैं कै वर्ग के 5 वर्ग, कै खे गे घे और अंगे। इसके साथ है जो है वो भी इसके अंदर आता है और विसर्ग है वो भी इसके अंदर आता है और ऐ भी इसके अंदर आते हैं। दूसरा उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य के अंदर आता है च छ ज झ ये और इसके अलावा ये जो है वो भी इसमें आता है और से भी इसमें आता है। ई जो स्वर है वो भी इसमें आते हैं। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंदर ट वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। इसके साथ साथ रे से और री ये भी इसके अंदर आते हैं। चौथे की बात करें तो चौथा है दंते। दंते के अंदर ट वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। उसके अलावा ल और से भी आते हैं। अगला ओष्ठ। ओष्ठ के अंदर प वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। इसके अलावा उ भी आता है और व भी आता है। फिर बात करें वत्स्य। वत्स्य के अंदर न ल और से और फिर अगला काकले। काकले के अंदर है। अब देखिए कुछ जो वर्ण है वो दो दो जगह हैं, जैसे न ल से ये दो दो जगह। तो यहाँ कोष्टक का मतलब ये है कि कोष्टक है वो इनका दूसरा आंसर होगा। कोष्टक वाला है वो दूसरा होता है। जैसे प्रश्न ये आ जाए कि न का उच्चारण स्थान है तो न का उच्चारण स्थान पहला क्या होगा? वत्स्य होगा। इसी प्रकार ल का उच्चारण स्थान वत्स्य होगा और से का भी वत्स्य। हमारे पास विकल्प में वत्स्य न होने पर हम इनका उत्तर क्या करेंगे? दंते करेंगे। तो कोष्टक वाला जो है वो है 2 नंबर उत्तर होगा। इस प्रकार ये तो 7 हो गए प्रमुख उच्चारण स्थान और कुल होते हैं 10। तो 10 की बात करें तो इनमें होता है दंतोष्ठ, यानी जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। दांत और ओष्ठ से 2 वर्ण है व और फ। व और फ ये दोनों दंतोष्ठ हैं। इसके बाद बात करें जो स्वर बचे हुए हैं कंठ और तालु। जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, यानी ए का निर्माण होता है ए या आ के बाद यदि ई या ई आता है तो यहाँ ए आ जो है वो किसके अंदर आते हैं? कंठ के अंदर आते हैं और ई किसके अंदर आते हैं? तालु के अंदर। यानी ए आ तो किसके अंदर? कंठ के अंदर और ई किसके अंदर आते हैं? तालु के अंदर। तब इनका निर्माण क्या होता है? ए आई। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कंठ और तालु। इसी प्रकार कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में आते हैं ओ और औ। जैसे कंठ में ये आ गया ए आ, क्योंकि ओ औ का निर्माण कैसे होता है? ए आ के बाद क्या आने पर? उ या उ आने पर क्या बनता है? ओ बनता है। तो इस प्रकार कंठ के अंदर ए आ गए और ओष्ठ के अंदर उ आ गए।